बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में रोल्स थ्योरम की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम डिस्कस करेंगे। रोल्स थ्योरम कैलकुलस का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है और रीएनालिसिस का भी ये बड़ा अहम रिजल्ट है। तो इस लेक्चर में पहले तो हम स्टेटमेंट ऑफ द रोल्स थ्योरम जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ज्योमेट्रिकली देखेंगे कि ज्योमेट्रिकली जो रोल्स थ्योरम है वो क्या उसका मीनिंग है। What is the geometrical interpretation of Rolle's theorem? This is very important result. Calculus 1 book to follow. Rolle's theorem. Statement इसकी ये है कि let f be continuous on ab, closed interval में function continuous है and differentiable on ab open interval, यानी उसकी जो differentiability है at the end points of the interval is not essential. एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल्स के ऊपर वो फंक्शन डिफरेंशियल हो या ना हो वो हमें और हमारी उसकी ज़रूरत नहीं। वी जस्ट नीड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द रोल्स थ्योरम दैट शुड बी कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल। कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल मीन के एंड पॉइंट्स के ऊपर ए और बी के ऊपर भी फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए और ए और बी के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं इंटरवल के उनके ऊपर भी फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल से मुराद उसकी ये है कि ए और बी के अलावा उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। उस हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। दो कंडीशन होगी यहाँ तक, एक तो होगी फंक्शन की कंटिन्यूटी ऑन द क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑन द ओपन इंटरवल, और तीसरी कंडीशन ये है कि एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सेम हो। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये इंटरवल के एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज जो है वो सेम हो। हाँ जी, क्या होगी रोल इसकी? ये हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स। आगे उसने क्या देना वो तो बाद की बात है, वो अभी बताएगा कि क्या वो देने वाला है। वो कहता है ये पूरा कर दे। जैसे आप किसी को 1000 दे के कहें भी ये चीज ले आओ, और 1000 दिए बगैर आप कहें ये चीज ले आओ, तो वो फिर आपकी तरफ देखेगा मुझे दे तो सही। तो ये उसने आपको पहले इंफॉर्मेशन दे दी, ये कंडीशंस पहले पूरी करें। क्या करें? फंक्शन इज कंटिन्यूस in the in the closed interval, differentiable on the open interval, and एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सेम है। अगर ये हो देन कहता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट। ये एटलीस्ट जो है ना, इसके ऊपर हमने ज़रा बाद में इसको डिस्कस करना कि इसका क्या मीनिंग है। वो कहता है कि अगर ये तीन कंडीशन पूरी हो, फंक्शन कंटिन्यूस है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरी कंडीशन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है, तो देन देर ये अब वो देने लगा थ्योरम, रोल्स थ्योरम। फिर ये प्रूव अब ये देने लगा, फिर ये होगा जी। क्या होगा? देर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन ए बी, ओपन ट्रबल में कम से कम एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है वो जीरो होगा। देखें यहाँ उसने सी जो पॉइंट लिया ओपन इंटरवल का लिया है, क्लोज का नहीं लिया। उसकी रीज़न क्या है कि उसने डिफरेंशियबिलिटी जो है वो ओपन इंटरवल के ऊपर कही हुई है। ओपन इंटरवल के ऊपर डिफरेंशियबिलिटी कही है, तो फिर हो सकता है कि पॉइंट ए के ऊपर फंक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो फिर सी ए के बराबर नहीं हो सकता। इसी तरह ये भी हो सकता है कि पॉइंट बी के ऊपर फंक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो, तो फिर सी जो है बी के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो उसने एफ डैश सी का जिक्र किया है। तो मैं जल्दी से दोबारा ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ कि रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। Function is continuous on the closed interval, differentiable on the open interval, and f of a is equal to f of b. Then there exists at least one point c in a b in the open interval such that f dash c is equal to 0. ये तो होगी इसकी स्टेटमेंट। इसका प्रूफ मैंने कैलकुलस की बुक में किया भी हुआ, फिर किसी लेक्चर में वो कर भी दूंगा, लेकिन इस वक्त ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ज्योमेट्रिकली ये रोल्स थ्योरम रिप्रेजेंट करता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अब स्टेटमेंट आपके सामने है और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसकी देखते हैं कि वो क्या है। लेट्स सी व्हाट रोल्स थ्योरम मीन ज्योमेट्रिकली सिंस द डेरिवेटिव। अब ये देखिए इस फंक्शन के में क्या जिक्र है, किसका जिक्र है? डेरिवेटिव का जिक्र है।
तो डेरिवेटिव रिप्रेजेंट किसको करता है? सिंस द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट अ सर्टेन पॉइंट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फंक्शन। किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो एफ डैश सी फिर क्या करेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स एट सी, और ये जीरो के बराबर है, तो जब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो जीरो के बराबर हो तो किस लाइन की स्लोप जीरो होती है? जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होने, ये इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट जो है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैं जरा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सिंस द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन at a certain point geometrically represents the slope of tangent, इसका मतलब फिर क्या हुआ? f dash c is equal to 0 means that the slope of tangent to the function f at x is equal to c is 0। इसका मतलब क्या हुआ? tangent tangent of the function at x is equal to c is parallel to x axis। जैसे मैंने अभी यहाँ बताया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो जीरो होने का मीनिंग क्या है कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो फिर इसको अगर डायग्राम में देखें तो फिर ये डायग्राम इस किस्म किसकी बनती है, कैसे बनती है? ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, एफ ऑफ ए भी जीरो एफ ऑफ बी भी जीरो, दोनों बराबर हो गए। फंक्शन आप देखते हैं ए और बी में कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है। और फिर क्या उसने कहा कि ए और बी के दरमियान कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर लाई करेगा सी जो ए से बड़ा और बी से छोटा होगा, जिस पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें फंक्शन के ऊपर तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होने का मतलब है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि जिस लाइन की स्लोप जीरो होती है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। जिस लाइन की स्लोप अनडिफाइंड हो, इन्फिनिटी हो, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। तो ये यहाँ पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अच्छा, अब वो जो मैंने कहा था एटलीस्ट वन पॉइंट, वो भी जरा आगे चल के देखते हैं। Thus, geometrically, Rolle's theorem states that if a function is continuous in some closed interval and is differentiable on the same open interval with equal function values at the end points of the interval, then there exists at least one point in the open interval at which the tangent is parallel to x-axis। वो जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी हुई थी उस स्टेटमेंट को अब हमने लिख दिया है इन द इंग्लिश वर्ड्स, एटलीस्ट वन पॉइंट। इससे ये डाउट होता है कि कम से कम एक पॉइंट तो लाजमी एग्जिस्ट करेगा, एक से ज़्यादा पॉइंट्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्या थी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, तो ओपन इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट लेंगे फंक्शन के ऊपर तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। कम से कम एक से ज़्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब वो देखें सिचुएशन किस किस्म की बनती है। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 6.1 जो पहले लिखी थी अब दोबारा लिख दी गई है। इट शुड बी नोटेड दैट देयर मे बी मोर देन वन पॉइंट्स इन द ओपन इंटरवल फॉर विच द डेरिवेटिव ऑफ एफ इज जीरो। एटलीस्ट वन का ना, तो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। दिस इज इलस्ट्रेटेड ज्योमेट्रिकली इन फिगर 6.2। ये 6.2 फिगर आ गई जहाँ दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान दो पॉइंट्स आपको C1 और C2 नजर आ रहे हैं। जिन पॉइंट्स के ऊपर आपने टेंजेंट लिया है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। दिस इज इलस्ट्रेटेड ज्योमेट्रिकली इन फिगर 6.2 where there is a horizontal tangent line at the point at x is equal to C1 and also at the point x is equal to C2, so both f dash C1 and f dash C2 are equal to 0। In very short, geometrically, Rolle's theorem states that if the function is continuous in the closed interval and differentiable on the same open interval with equal endpoint values, then there exists at least one point in the open interval at which the tangent is parallel to x-axis।